हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है जंक्शन ब्रेकडाउन, जिसमें दो टाइप के ब्रेकडाउन के बारे में पढ़ेंगे, एवलांच ब्रेकडाउन और ज़ेनर ब्रेकडाउन के बारे में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक ड्रा कर रहे थे तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करते समय ब्रेकडाउन का जिक्र किया था कि रिवर्स बायसिंग में एक क्रिटिकल वैल्यू होती है वोल्टेज की, जिससे पहले करंट का मान काफी कम होता है और जब वोल्टेज का मान उससे ज्यादा बढ़ाते हैं तो करंट का मान काफी तेजी से इंक्रीज करता है और ऐसे लगता है कि डायोड का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट लगभग कितना हो गया है, 0 हो गया है। उस क्रिटिकल वैल्यू वाले वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कॉपी पेन लेके बैठा करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको लगे उसको नोट कर लिया करिए। आज पहले ब्रेकडाउन डिफिनीशन नोट करिए क्या होता है। तो ब्रेकडाउन के बारे में क्या बताया है, इफ द रिवर्स बायस अप्लाइड टू ए पीएन जंक्शन इज इंक्रीज्ड, a point is reached when the junction breaks down and reverse current rises sharply to a value limited only by the external resistance connected in series with the junction. This critical value of voltage is known as breakdown voltage. क्या कह रहे हैं कि जब रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज के मान को बढ़ाते हो तो एक पॉइंट ऐसा मिलता है जिसपे जंक्शन आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, रिवर्स करंट काफी तेजी से इंक्रीज करती है और करंट की वैल्यू को किसके लिमिटेड करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो डायोड या जंक्शन के साथ सीरीज में कनेक्ट है। और इस क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो जिसपे करंट का मान काफी तेजी से जिस वैल्यू के बाद बढ़ जाता है वही आपका क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज है। ब्रेकडाउन दो टाइप की मैकेनिज्म पे बेस है, या कहें दो टाइप का ब्रेकडाउन पाया जाता है। एक एवलांच ब्रेकडाउन पाया जाता है जो लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन में पाया जाता है, और एक ज़ेनर ब्रेकडाउन पाया जाता है जो हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन के या पीएन जंक्शन में पाया जाता है। ठीक है, तो पहले स्टडी करते हैं एवलांच ब्रेकडाउन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं एवलांच ब्रेकडाउन के बारे में। एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, यानी कि पी साइड के इलेक्ट्रॉन और एन साइड के होल, जब रिवर्स वोल्टेज में अप्लाई करते हैं तो वो क्या करते हैं, रिवर्स वोल्टेज से उनको इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है कि वो क्रिस्टल में जो फिक्स एटम होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं और उनको फ्री कर देते हैं। फ्री करने का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट होते हैं। तो जो ये आपके चार्ज पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं, चार्ज कैरियर जनरेट हो रहे हैं वो, और पहले वाले तो ऑलरेडी आपके पास रहते हैं, ये फिर इतनी काइनेटिक एनर्जी अचीव कर लेते हैं कि किसी दूसरे एटम से टकराते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट करते हैं, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ते हैं। ठीक है, प्रोसेस इसी प्रकार से चलता रहता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे रेशियो में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है या होल की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, एवलांच कहलाता है। और ये ब्रेकडाउन इस मैकेनिज्म पे बेस है, एवलांच मैकेनिज्म पे बेस है, इसलिए इस टाइप के ब्रेकडाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं। डिफिनेशन वाइज दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, minority carrier gain large kinetic energy from the applied reverse voltage to collide with valence electron of the atom fixed in crystal and liberate them. And second point, after this covalent bonds are broken and pair of electron and holes are generated. तो ये दो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि रिवर्स बायसिंग में अप्लाइड वोल्टेज की वजह से मिनॉरिटी चार्ज पार्टिकल इतनी एनर्जी अचीव कर लेते हैं कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना शुरू कर देते हैं। और फ्री करने का मतलब है कि आपके पास चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ने लगती है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, एवलांचिंग कहलाता है या एवलांच कहलाता है। और इस ब्रेकडाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, एवलांच। समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एक फिगर की हेल्प लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर ड्रा किया गया है, बीच में न्यूक्लियस है और ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया गया है, जैसा कि सेमीकंडक्टर के केस में होता है। आप सपोज करो कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 10 है। अब जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इस बाइंडिंग एनर्जी से कम होगी तब तो ये इससे टकराएगा, एनर्जी लॉस करेगा और कोई फर्क नहीं पैदा होगा। ठीक है, लेकिन जब बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है वो इस इलेक्ट्रॉन को 10 या उससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दे, कितनी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, उसको फ्री कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये पहले वाला तो जो टकराया था वो भी आपके पास आ गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बने ना। और जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पे क्या बन गया, होल जनरेट हो गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग
एटम से टकराएंगे तो एक ओरिजिनल वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये फ्री हुआ, कितने हो गए 2। जहां से इलेक्ट्रॉन निकले वहां पे एक होल बन गया। ठीक है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से टकराया तो उसको फ्री कर दिया और पहले वाला तो आपके पास था ही, कितने हो गए 2, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पे एक होल जनरेट हो गया। तो कितने हो गए 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 एटम के साथ टकरा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड किया, इसको फ्री कर दिया, और ये ओरिजिनल वाला तो है ही 2। इसके बाद ये वाला इससे टकराया, इसको फ्री कर दिया, ओरिजिनल वाला आपके पास है ही जो टकराया था। ये इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड किया, इसको फ्री कर दिया, और ये वाला भी आपके पास पहुंच गया। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इससे टकरा के इसको फ्री किया और ये वाला भी पहुंच गया। साथ ही साथ जहां से इलेक्ट्रॉन कोलाइड करके निकले हैं वहां पर क्या हो जा रहा है, एक होल भी जनरेट हो रहा है। तो प्रोसेस आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 + 2 + 2 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम होल की बात छोड़ दे रहे, खाली इलेक्ट्रॉन को काउंट कर रहे हैं, तो 1 से 2, 2 से टकराए 4, 4 से टकराए 8, 8 से टकराए 16। तो प्रोसेस इसी प्रकार से क्या हो जा रहा है, मल्टीपल होता जा रहा है ना। अगर खाली हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ऐसे होल की संख्या भी बढ़ रही है। यहाँ पर 1 होल था, यहाँ पे 2 होल हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, उसी रेशियो में जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उतने होल भी बढ़ रहे हैं। तो ये मैकेनिज्म आपकी क्या है, एवलांच है। तो इस ब्रेकडाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन होते हैं। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल होते हैं, जब उनकी काइनेटिक एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा हो जाती है तो उनको फ्री कर देते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ देते हैं, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन होल के पेयर जनरेट कर देते हैं, और प्रोसेस इसी प्रकार से चलता रहता है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एवलांच ब्रेकडाउन के वोल्टेज की वैल्यू घटानी पड़ेगी कि बढ़ानी पड़ेगी? तो आंसर है इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज को भी हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम वोल्टेज बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये थर्मल वाइब्रेशन इसका बढ़ेगा ना। तो जो इलेक्ट्रॉन इसके बीच से जा रहा था, अभी उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं बढ़ी रहेगी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री कर सके, उससे पहले ही वो एटम से टकरा जाएगा। तो एटम से टकरा जाएगा तो अपनी एनर्जी का कुछ भाग लॉस कर देगा, और लॉस कर देगा तो जितनी एनर्जी वो लॉस करेगा उतनी एनर्जी आपको फिर से प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वोल्टेज का मान बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे देख लो कि इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 10 है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अभी 10 नहीं हुई थी, उससे पहले ही कोई इलेक्ट्रॉन इससे टकरा गया और अपनी एनर्जी, मान लो उसकी एनर्जी 8 थी, टकरा गया तो 2 एनर्जी लॉस कर दिया। अब उसके पास कितनी बची, 6 एनर्जी बची ना। अब हमको फ्री करने के लिए कितना चाहिए, 10 एनर्जी चाहिए। तो आपको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, +4 और प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वैसे कितनी प्रोवाइड करनी पड़ती, +2। लेकिन उससे पहले ही काइनेटिक एनर्जी अभी इतनी नहीं बढ़ी थी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री कर सके, उससे पहले ही वो टकरा गया और अपनी एनर्जी लॉस कर दिया। तो जितनी एनर्जी लॉस हुई उतनी एनर्जी आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो 8 + 4 कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 12। वैसे कितनी प्रोवाइड करनी पड़ती, 10 प्रोवाइड करनी पड़ती। तो वोल्टेज मान को बढ़ाना पड़ा कि एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी ना। तो एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज के मान को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, या वो इंक्रीज कर जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान भी इंक्रीज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ये एवलांच ब्रेकडाउन के बारे में हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जिनर ब्रेकडाउन है। सेकेंड टाइप का हमारा ब्रेकडाउन है जिनर ब्रेकडाउन। जिनर ब्रेकडाउन एक फील्ड इमिशन की घटना होती है। यहाँ पर जब हम लोग हैवी डोप डायोड की बात करते हैं, यानी पीएन जंक्शन जिसमें डोपिंग की वैल्यू या डोपिंग की मात्रा नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा होती है, हैवी डोप होते हैं, तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। और डिप्लेशन लेयर पतली होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू काफी बढ़ जाती है, और वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए पर्याप्त होती है। और जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटने हैं तो एकाएक हमारे पास चार्ज पार्टिकल की संख्या काफी तेजी से इंक्रीज कर जाती है, और तब जो ब्रेकडाउन हमको मिलता है इसको हम क्या बोलते हैं, जिनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, जिनर ब्रेकडाउन अकर्स इन जंक्शन विच आर हैवली डोप एंड हैव ए नैरो डिप्लेशन लेयर। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब डोपिंग हैवी करते हैं तो डिप्लेशन लेयर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, डिप्लेशन लेयर क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, नैरो हो जाती है, और अप्रोक्सीमेटली किस ऑर्डर की, 150 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम के आसपास लगभग, और जिसकी वजह से वहां पर एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। किस ऑर्डर की,
10 to the power 8 वोल्ट पर मीटर अक्रॉस द जंक्शन एंड दिस स्ट्रॉन्ग फील्ड एनफ टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो फील्ड होती है वो पर्याप्त होती है कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए। सेकंड पॉइंट के बारे में भी बाद में जिक्र करेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना कि जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ती है और तब जो हमको ब्रेकडाउन मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। जैसे एवलांच में एक फिगर से समझाए थे वैसे यहाँ पर भी एक फिगर से देख लीजिए। ये सपोज करिए हमारा सेमीकंडक्टर है, बीच में न्यूक्लियस है, केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट और कोवेलेंट बॉन्ड दिखा दिए हैं कि सब में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा कर दो, बढ़ा दो, तब क्या होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी, यानी उतनी एनर्जी जो इनको फ्री करने के लिए चाहिए उनके ऑर्बिट से, उससे ज्यादा हो जाए। तो जो भी इलेक्ट्रॉन निकलने लायक रहेंगे, ऑर्बिट को छोड़ने लायक रहेंगे या कोवेलेंट बॉन्ड से रिलीज होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उस वैल्यू के बाद निकल जाएंगे। सपोज करो कि कुछ इलेक्ट्रॉन हैं जिनको बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 10 एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड से निकलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहां पे होल बन जाएंगे। तो सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन निकला तो एक होल यहाँ पे बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये निकला तो एक होल बन गया, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो होल बन गया, इलेक्ट्रॉन निकला होल, इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन और होल, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां पर होल बन गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो 8 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और 8 होल ही भी बन रहे हैं। तो ये किसी एक फिक्स वैल्यू पे है, सारे के सारे 8 इलेक्ट्रॉन हमको एक साथ मिल गए ना। एवलांच ब्रेकडाउन में क्या हुआ था, अगर हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कई बार हमको कोलाइड करना पड़ा था, कई बार इलेक्ट्रॉन कोलाइड किए तो 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचे थे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन था तो एक बार टकराया तो 2 मिले, 2 से टकराया 4 मिले, 4 से टकराया 8। अगर हम खाली इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, भी होल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, खाली इलेक्ट्रॉन का केस लेके समझा रहे हैं। तो 3 बार जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से टकराया था हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन, तब हमको 8 इलेक्ट्रॉन मिले थे। और यहाँ पर किसी एक वैल्यू पे जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमको चाहिए वो एक साथ सारे एटम को मिल रही है, तो जितने एटम निकलने लायक रहते हैं वो सारे के सारे एक साथ निकल जाते हैं। तो एकाएक करंट का मान काफी तेजी से बढ़ जाता है, टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। तो करंट की वैल्यू काफी तेजी से इंक्रीज कर जाती है और इस प्रकार से जो ब्रेकडाउन मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनर ब्रेकडाउन। इसको ऐसे देख लो, इसलिए जब जिनर ब्रेकडाउन शो करते हैं तो ऐसे सीधे वर्टिकल ब्रेकडाउन दिखा देते हैं। एवलांच के केस में ऐसे थोड़ा सा वेरिएशन करके दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि एवलांच में प्रोसेस तो वहां भी काफी तेज हो रहा है, लेकिन जिनर में एकाएक मिल गया और इसमें 2 एक स्टेप के बाद मिलते हैं उतने चार्ज कैरियर हमको, ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। एवलांच तो बढ़ा था लेकिन जिनर क्या हो रहा है, घट जा रहा है। क्यों घट जा रहा है, क्योंकि सपोज करो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम कितनी एनर्जी की बात कर रहे हैं, 10 एनर्जी की बात कर रहे हैं ना। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगी और थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ जाएगी। सपोज करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने 2 एनर्जी टेम्परेचर बढ़ने से या थर्मल एनर्जी से अचीव कर लिया। अब उसको निकालने के लिए और कितनी एनर्जी चाहिए हमको, 8 चाहिए ना। तो बाहर से जब टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड किए थे तब हमको 10 एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी थी। अब टेम्परेचर बढ़ने से कुछ एनर्जी वो प्राप्त कर चुका है, तो हमको जो एनर्जी प्रोवाइड करनी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। तो जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है ब्रेकडाउन पे। तो एवलांच में ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ जाता है और जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 ब्रेकडाउन मैकेनिज्म थी जो हमने आज आपको बताई। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।